परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें। प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के हर आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, और हे पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन के लिए जो तूने हम सबों को तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद देने के निमित्त दिया है, तेरी आराधना स्तुति करने के निमित्त दिया है। और इस समय हम तेरे दास दासी बच्चे तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु जी, तेरे सहायता के बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए तू पुत्र आत्मा की प्रेरणा गवाही हम सबों को दे। किसी घड़ी हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। हे पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास दासी बच्चे दूर अथवा नजदीक में इस विषम परिस्थिति में अपने घरों में प्रभु एक चित्त मन होकर तेरी आराधना करने के निमित्त जुट रहे हैं, उनके संग साथ भी हो, ताकि वे भी तेरी उपासना आत्मा सच्चाई से करते हुए अपने जीवन में आनंद मना सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 4, हिम नंबर 6। सवेरे
प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पुत्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई वेद छिपा नहीं है। अपने पुत्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर हम तुझसे पूर्व से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप उनके साथ हो और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार और त्रय का प्रभुवार है। हम विशेष कलिक की प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गिक जीवन के अद्भुत रहस्य को प्रकट किया है। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह वर दे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पिता आत्मा के साथ एक परमेश्वर औषधा जीता और
राज्य करता है। आमीन। हे ख्रीस्त, तू जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार लेपालक के सनातन के ऊपर अपने पुत्र आत्मा को डेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और मेल का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारे सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और ढाढ़स बड़ी ध्वनि समेत भी दे कि वे सब जातियों में सुसमाचार प्रचारें, जिसके पिता और तेरे साथ एक ही धन्य त्राय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम इस समय बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके प्रार्थना चाही गई है मान्यवर पुरोहित संजय तिग्गा और राजदीप सिंह अरे ऑर्गेनिस्ट, वे बीमार अवस्था में हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे जो दुख के बिछौने पर पड़े हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर। विशेषकर तेरे सेवक मनोहर पुरोहित संजय तिग्गा, तेरे दास राजदेव सिंह, जो दुख के बिछौने पर पड़े हुए तेरी ओर आस लगाए हुए चंगाई प्रार्थना चाहते हैं। और हे पिता परमेश्वर, ऐसे ही तेरे दास दासी बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों में, अस्पतालों में या घरों में दुख के बिछौने पर पड़े होकर तेरी ओर आस लगाए हुए चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना चाही गई है। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो ये तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पुत्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हर दुखितों के लिए एक आश्रय है और उदास मनों को प्रभु शांति देने वाला दुखितों के बल हैं। और अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं, उनको सुनने के लिए तैयार आता है, अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित ख्रिस्ती प्राणी पर अपनी दया दिखा, उसे संभाल कर उससे आराम प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ऐसे भयानक रोग जो कोविड-19 के काल के समय हम तेरे दास दासी बच्चे पाए जाते हैं, भयभीत हैं और पिता परमेश्वर इसी रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के साथ विशेष प्रार्थना हम करते हैं जो तेरी ओर सब लोग आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हो। तुझ से हम सब विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। हे पिता परमेश्वर, उन सारे अस्पतालों में प्रभु तेरे दास दासी जो डॉक्टर, नर्सेस हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, पिता परमेश्वर तुझ में समर्पित होकर उन रोगी दुखियों की सेवा सुधि करने में लगे हुए हैं। प्रभु उनके संग साथ भी हो, उनकी सहायता अगुवाई प्रदान कर और उनको पिता परमेश्वर स्वजीवन प्रदान कर, ताकि वो निष्ठा के साथ जैसे कामों को, उत्तरदायित्वों को तूने सौंपा है, उसको करते रहें और उनकी सेवा के द्वारा, इलाज के द्वारा रोगी बच जाएं और सच्चे पिता परमेश्वर हर एक लोग आशीषित हों और आनंद का जीवन बिताते हुए तुझे धन्यवाद दे सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू भिन्न भिन्न रीति से
तू अपने लोगों को बुलाता है और उनको अपने दाह की बारी में सेवा करने के लिए नियुक्त करता है। इस समय हम उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में प्रभु पढ़ रहे हैं। उन पर अनुग्रह की दृष्टि कर हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं पर अपनी आस सुंडेल और यह वर दे कि वे दीन मन से तेरी ओर जो सारे ज्ञान का श्रोता है सदा ताकते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इसमें धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए पुराने नियम से ठहराया गया पाठ वचन यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 8वें पद तक। यशायाह 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 8वें पद तक। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठीं और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता पढ़ने के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। भजन संहिता 46 अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक और 10-11 पद। भजन संहिता 46 1 से लेकर 6 और 10 और 11 पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात भगवान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा आदि में अब है और सदा जीवन होते रहेगी। आमीन। मंडली बैठ जाए, हम दूसरा पाठ सुनेंगे। इस समय पत्री वचन से दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। लिखा है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय 14 पद से 21 पद तक। इफिसी 3:14 से आगे यहाँ पर हम लोग सुनेंगे मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भाले भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और गहराई और ऊंचाई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आप जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक जुगान जुग होती रहे। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय सुसमाचार पाठ से पहले गीत गाएंगे। गीत संख्या 121, हिम नंबर 121।
प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में लिखा है और उसके 5वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 5वें पद से आगे। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बच्चे तुझको धन्यवाद देते हैं तेरी दया आशीष अनुग्रह के लिए। तेरी बड़ी कृपा से तेरे बनाए हुए सुंदर पवित्र दिन को हम देख पाते हैं, और तेरी बड़ी दया के कारण तेरे जीवित वचन जो हमारे लिए आए दिन नई आशीष का कारण है सुन सीख पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं हम प्रत्येक के मन अंतःकरण को शुद्ध कर कि तेरी बड़ी दया से तेरे जीवनदायी वचनों को अपने मन अंतःकरण में रख पाएं, और जगत जीवन जो तू हमें देता है तब तक तेरे वचन में हम बने रहकर तेरे नाम की महिमा के योग जीवन जिए। हमारी अगुवाई कर विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। कृपया बैठ जाएं। मसीह में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और छोटे बच्चों, परमेश्वर के शब्द अनुग्रहों के लिए जो हम प्रत्येक के व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन में बहुत आज से बनाए रखा है, तहे दिल से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परिस्थितिवश जो भी कि हम आराधनालयों में इकट्ठे होकर प्रभु के नाम की महिमा गुणानुवाद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर की योजना के तहत ही ऑनलाइन आराधना के द्वारा से अपने अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों के साथ सगे संबंधियों के साथ इकट्ठे हो प्रभु परमेश्वर हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा गुणानुवाद कर पा रहे हैं, और उसके जीवित वचन जो हमारे आए दिन के जीवन में नई आशीष का कारण है सुन सीख पाते हैं। प्रभु को हम सब महिमा दें। यंत्री पाठ के आधार पर हमारे लिए मनन ध्यान का विषय वस्तु है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। पवित्र त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक तो हम मनुष्यों को अपनी सृष्टि को अपने में बनाए रखने, अपने शाश्वत प्रेम में बनाए रखने का सुंदर उपाय है। पिता पुत्र
और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर पर हम सब विश्वास करते हैं, इसका आधार यह है। पहला, ईश्वर पिता पर, जिसने मुझे और सारे मनुष्य जाति को बनाया। दूसरा, ईश्वर पुत्र पर, जिसने मुझे और सारे मनुष्य जाति को छुड़ा लिया। तीसरा, ईश्वर पवित्र आत्मा पर, जिसने मुझे और ईश्वर के सब चुने हुओं को पवित्र करता है। हम मानव के उद्धार में एक मत है, मकसद समान रूप में एक है। क्रमशः पिता अपने स्वरूप में बनाया है हम सबको, पुत्र के द्वारा हमें उद्धार का मार्ग दिखाया, पवित्र आत्मा हमें दृढ़ और मजबूत बनाता है। हम सब के लिए परमेश्वर पिता का प्रेम पुत्र मसीह यीशु में प्रकट है और यीशु मसीह के द्वारा ही आत्मा, पवित्र आत्मा के दान और फल हमें प्राप्त हैं। धर्मशास्त्र में देखें, यशाया 11 उसका 2 पद, बुद्धि, समझ, विचार, आत्मिक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और ईश्वर का भय दान है, आत्मा के दान। इसी रीति से गलाती 5 और 22-23 में हम देखेंगे आत्मा के 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। परमेश्वर हम सब के जीवन में अपने दानों को, फलों को दिया है और उसके नाम की महिमा के निमित्त हम उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये अच्छी बात है और यह आगे हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7 पद में जैसा लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 14 से 19 पद तक मैं पढ़ देना चाहता हूँ। एफेसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 14 से लेकर 19 पद तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह में आते प्रियो, हम अच्छी तरह जानते हैं परमेश्वर हम सबका बढ़ाने वाला है। अपने प्रेम में इस कदर अपने प्रेम को हमारे जीवन में जैसा भी हम हैं बनाया कि इस जगत के जीवन को व्यतीत कर मनोपरम जीवन में उसके साथ हम बने रहें।
लेकिन हम मनुष्य तो मनुष्य ही हैं। अपनी इच्छाओं के मन मुताबिक चलकर उसकी दया आशीष अनुग्रह से हम विरक्त हो गए हैं, पर परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम हमें बना रहा, जिससे अपने बनाए हुए हम सब पापी मानव को बचाने के लिए पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे उद्धारकर्ता को भेजा और उसके कलवरी क्रूस काट पर रक्त बहाने के द्वारा से हम मोल लिए गए और उद्धार के मार्ग में चलने के योग्य हम बनाए गए। लेकिन तब भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु का स्वर्गीय पिता के दाहिनी ओर पहुँचे बिना पवित्र आत्मा का दान हमें नहीं मिल पाता। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और यीशु ख्रिस्त ने अपने दास दासी हम सब पापी मानव को अपने में मजबूत स्थिर बनाए रखने के निमित्त पवित्र आत्मा का दान दिया, जिससे हम बने रहकर मनोपरांत जीवन में शाश्वत परमेश्वर के पिता के घर में उसके नाम की महिमा के निमित्त बने रह सकें। भजन संहिता 46 उसका 1 पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसी के साथ साथ 11 बल्कि 10-11 पद को मैं पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी में महान हूँ। सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रार्थना पूर्वक यत्न करें कि इस ऊंचा गढ़ में शरण पा सकें यीशु ख्रिस्त में। अब हम सबको परमेश्वर पिता आशीष और अगुवाई दे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हम इस समय खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। हम प्रेरितों का विश्वासन को एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके लौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कोई मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस से चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों लोक उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम सबों को एक सुरक्षित आशीषित जीवन प्रदान किया है। और जबकि आज हम अपने आराधनालयों में ईश्वर की आराधना पूरी मंडली होकर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर एक एक जन को संभाला, सुरक्षित जीवन दिया। हम उन सभी बातों के लिए उनको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर हमारी सुरक्षा करे, रखवाली करे और हम उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ सकें। विशेषकर हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो गत वर्ष से ऑनलाइन क्लास के द्वारा ही अपने शैक्षणिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उन बच्चों को सुबुद्धि प्रदान करे, अनुशासित जीवन दे कि परमेश्वर के पवित्र भय में रहते हुए अपने शैक्षणिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं और परमेश्वर जिन कामों के लिए उनको चुना है उन
कामों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सके। हम सभी बीमार जनों को फिर से हम स्मरण करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको चंगाई दे और भले चंगे होकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे सकें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी पुकार अपने पास पहुंचने दे। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव और नगरों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मन्नासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप पी.बी. बाजके, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर ही बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उससे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा धारक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्वाण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम इस समय श्रद्धापूर्वक अपने दानों को अर्पित करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 120, हिम नंबर 120। जो
आइए हम इसी भेंट को प्रभु को अर्पित करें और उसमें आशीष मांगे। हे परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामत और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठारा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे ही हाथ से पाकर यह भेंट तुझे अर्पित करते हैं। तू अपनी आशीष दे, जिससे कि ये तेरे राज और धर्म के प्रचार प्रसार के कामों में आ सके। और हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने हृदय मुट्ठी को खोलकर तुझे भेंट अर्पित किए हैं प्रभु, उनको बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनके दैनिक जीवन में तेरे वे भली वस्तु कभी घटी ना होने पाए, पर उससे बहुतायत का जीवन प्राप्त कर जो भी करे वैसे से काम सब तेरी महिमा के लिए होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आंसुओं के साथ हो और आपके साथ भी हम रहे। प्रार्थना करें। हम विशेष प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना करें, जो परमेश्वर के दास दासी बच्चे भिन्न भिन्न अवसरों पर परमेश्वर की दया आशीष को प्राप्त किया और वे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करें। इस समय सबसे पहले हम मृत्यु पर्यंत या मृत्यु के बाद परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने वालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पित करें, जो कि हमारे पेरिश में अपने सेवकाई देते हुए प्रभु में सो गए, प्रभु अपने पास बुला लिए। रोशन प्रीतम होरो, शरण हेम्ब्रोम, लिलियन कुजूर, मालिनी मिश्रा, जिदन नाग, प्रफुल्लो अग्रवाल और दयामणि कुजूर, हम इनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें और इनके आत्मा को प्रभु के हाथ में सुपुर्द करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियां उत्पन्न होती और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास दासी जो अपने जीवन की दौड़ पूरी कर लिए हैं, तेरे दास रोशन प्रीतम होरो, शरण हेम्ब्रोम, लिलियन कुचूर, मालिनी मिश्रा, जिदन नाग, प्रफुल्लो अग्रवाल और दयामणि कुचूर के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने अपने दास दासियों पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इसे कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। यह वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरे से दौड़ें और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हे पिता परमेश्वर, विशेषकर उनके परिजन जो पिता परमेश्वर इसे घड़ी दुखित क्लेशित हैं, शोकित हैं, प्रभु उनको ढाढ़स देने वाला तू ही है, संभालने वाला तू ही है, क्योंकि तो शरण स्थान और बल है। हे पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होकर उनके जीवन को संभाल और उनको ऐसे प्रेरणा दे कि पिता परमेश्वर शेष जीवन में
जो भी करे वचन से या काम से वह तेरी महिमा के लिए होने पाए, उनके लिए उनको अपने स्वर्गीय प्रेम और आशीष से भर दे कि इस विषम परिस्थितियों में भी तुझ में होकर सामर्थ्य जीवन बिता सके और निरंतर उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। हर प्रकार के जोखिम दुर्घटना से उनको बचाए रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। बीमारी से चंगाई प्राप्त करने वालों के लिए प्रार्थना करें। हे सस्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं, क्योंकि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने दास दासियों को बचाया है। जो पिता परमेश्वर, मान्यवर पुरोहित J.W. तिलमिंग और उनकी पत्नी हल्यानी तिलमिंग, तेरे दास अतुल कंडुलना, तेरे दास फिलिमोन तिर्की, अविनीत तिर्की, श्वेता लवली तिर्की, रजनी भिंगरा, आकाश भिंगरा और अंजलि भिंगरा, पत्रस कुनगड़ी, सैनो कच्छप, श्रीमती शकुंतला कच्छप, सुशांत कच्छप, किरण हेम्ब्रोम, सीरत कच्छप, दीप्ति कच्छप, करुणा दादेल, नीता दादेल, अरुण दादेल, पत्रस बरला, नीरल कंडुलना, अंशुल कंडुलना, अभिनव कंडुलना, नथनियल बरवा और उनके परिवार, सुमित हंसदा और उनके परिवार, और श्री जोश कुजूर एवं उनके पूरे परिवार, पिता परमेश्वर उन महान विपत्ति और बड़े जोखिम से पिता परमेश्वर उनको बचा लिया है, भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए हम आनंद सहित अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से जो मनुष्य की देह और आत्मा का महान वायद होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जुगनक जीता और समस्तों पर राज करता है। हे परमेश्वर, तू ही हमारे जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। हमारे भाई बहन, माता पिता, बच्चे अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवाद हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समेत जिनको तूने बचाया है तेरे लिए जीवता बलिदान होए। हम विनती करते हैं कि अनुग्रह कर कि आगे को वे तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसे विश्वास और धीरज से दौड़ें कि अंत को वे सिद्ध किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अच्छा आनंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। अपने अपने जन्म दिवस के इस अवसर पर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। अंकेश तिर्की, अंशील युवन तिर्की, रंजना वाकर, हिमांशु निलय कुचूर, प्रभाकर कच्छप, अंबर कच्छप, सैनो कच्छप, दीपक कच्छप, सैमरा खालखो, उज्ज्वल टोप्पो, सुशीला टोप्पो, नूतन टोप्पो, सैम एलविन कच्छप, अंकित भेंगरा, प्रतीक कुजूर और पॉल माइकल कुजूर, उन्होंने परमेश्वर की दया प्रेम आशीष को पहचानते हुए एक नए दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। अपने जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे सत्यमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साथ सुरक्षित रखा। गत वस्तु ने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की।
अपने उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवाद हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम इसमें अपने वैवाहिक जीवन में परमेश्वर की दया प्रेम आशीष को प्राप्त किए हैं और वे अपने विवाह वर्षगांठ को देख पाते हैं, मनाने पाते हैं। हम उन विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करें। श्री पतरस कोनगाड़ी और श्रीमती उषा रानी दादेल, श्री अनिल कच्छप और निभा कच्छप जो 91 वर्षगांठ मना रहे हैं, सैनो कच्छप एवं श्रीमती शकुंतला कच्छप, श्री जूलियन रुंडा एवं कुमुदनी रुंडा अपने वैवाहिक जीवन के वर्षगांठ को मनाने पाते हैं, इनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने तेरे इन प्रिय दास दासी को पिता परमेश्वर विवाह के पवित्र बंधन में जोड़ा है और बीते समय से लेकर अब तक के जीवन रूपी यात्रा में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में इनकी सहायता और अगुवाई की है। हे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दी है, सुंदर पारिवारिक जीवन, संतुलित पारिवारिक जीवन भी प्रदान किया है। प्रभु, उनके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनकी रक्षा रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और इनको आशीष जीवन प्रदान कर, इनकी सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और निष्ठावान बने रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों के भरपूर इनको दे और आपसे सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर। और हे पिता परमेश्वर, इस प्रकार से अपने दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसिया जीवन में प्रभु तेरे लिए एक जीवता गवाही बन सकें। और हे पिता परमेश्वर, एक सुंदर आशीषित जीवन बिताते हुए उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे जीवनदाता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे उन सारे आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में बहुतायत से उंडेला है। हे पिता परमेश्वर, इसी समय हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं। हम जो तेरे दास दासी बच्चे भिन्न भिन्न स्थानों में अपने घर परिवार में होकर तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, एक एक जनों को तो नाम ब नाम आशीष दे कि तेरे आशीषों से आशीषित होकर अपने दैनिक जीवन में उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ पाए। हे पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे दास दासी बच्चे अपने पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उन सारी योजनाओं को लेकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हे पिता परमेश्वर, तेरे सहायता के बिना वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए उन योजनाओं को प्रभु हम तेरे दिन हाथ में सौंप देते हैं। तो एक एक जन के साथ होकर उनकी योजनाओं को पूरा कर कि दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु उन योजनाओं को पूरा होते हुए देखकर उन पर सफलता प्राप्त कर
प्रभु आनंद मना सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें। हे पिता परमेश्वर, अब यहाँ से हम अपने घरों को लौटने पर हैं। जिस प्रकार आने के क्रम में एक एक जन के साथ हो लिए, जाने के क्रम में भी एक एक जन के साथ हो, कि अपने अपने गंतव्य स्थान को, निवास स्थान को सकुशल पहुंचकर हम तेरा धन्यवाद कर सकें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के आराधना में तो एक एक जन की सहायता अगुवाई की। प्रभु, हम तुझ में बने रहने के लिए प्रेरित किया है, तुझ में बने रहें और तुझसे प्रेम रखते रहें। इनके लिए हमारी सहायता कर। हे पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और उनको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा सामर्थ महिमा और सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष सबों पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम समाप्ति गीत गाएंगे। गीत संख्या 122, हिम नंबर 122।
ऐसा करें। हे प्रभु, हमारी भूल और निश्चिंता को क्षमा कर और हमारे मनों को तेरी महिमा के लिए तैयार करते हुए आगे बढ़ा, कि हम जहाँ कहीं भी रहें तेरे संरक्षण में अपने आप को पाकर जो भी करें वचन से या काम से वह तेरी महिमा के लिए सिद्ध होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप के साथ हो और आपके साथ भी हो। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबको यीशु सहाय। हम इन दिनों कोविड-19 के कारण सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप जीवन बिता रहे हैं और निश्चित रूप में आप सब इसमें सहयोग देते हुए इस बीमारी को कम करते हुए उससे बचने के लिए जो गाइडलाइन दिया है उसका अनुपालन कर रहे हैं, के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे को हम सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए जीवन निर्वाह करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि हम अपना समाज, अपना देश का विकास के मार्ग में ले चलें और इस तरह से हर एक लोग हम आनंदित हो सकें। इसके लिए आप सबों से मेरा गुजारिश है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।